देन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये नेक्स्ट हेडिंग आपके सामने दिख रहा है, द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। ठीक है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सबसे पहले आपको डार्क रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। आपके सामने स्क्रीन पे ये डार्क रिएक्शन है। ठीक है, डार्क रिएक्शन में आप देख रहे हैं ये फर्स्ट स्टेप है कार्बोक्सिलेशन स्टेप, देन सेकेंड स्टेप है आपका रिडक्शन स्टेप, देन थर्ड आपका रीजनरेशन। ये मेजर 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर से जो CO2 आ रहा है और प्लस H2O जो अवेलेबल है सॉइल के अंदर, वो जाइलम के थ्रू जो है H2O जो है बॉडी के सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो CO2 और H2O दोनों क्या हो रहा है इस स्टेप में इनका यूज़ हो रहा है। ठीक है, और आप बैक साइड में देखेंगे तो बैक साइड में एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसको बोलते हैं रिबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट। ठीक है, ये 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। एक बार फिर से इसका नेम बोलता हूँ मैं, रिबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट। ठीक है, तो ये और ये, ठीक है, इनका क्या हो रहा है रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और वहाँ पे जो रिएक्शन में स्टेप हो रहा है वो क्या हो रहा है कार्बोक्सिलेशन, जिसमें CO2 का फिक्सेशन हो रहा है। किसका फिक्सेशन हो रहा है? CO2 का यहाँ पे फिक्सेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सोचना है कि ये जो CO2 फिक्सेशन हो रहा है इसका एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है। ठीक है, आज के डेट में रिसर्च हो चुका है तो आप सबको पता है कि इसको एक्सेप्ट करने वाला रिबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट है। बट इनिशियल टाइम में ये बहुत बड़ा एक पजल था, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि इस CO2 को कौन कैरी कर रहा है, इसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है, ये हमको पता नहीं था। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारा रिसर्च किया। ठीक है, बहुत सारा रिसर्च किया और उसके बाद से ये पता चला कि जो CO2 को एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल है वो है रिबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट। ठीक है, ध्यान देना होगा आपको। तो यहीं से आपको इस टॉपिक को डिस्कस करना है। ये जो स्टेप है यहीं से आपका जो एनसीईआरटी का टॉपिक है द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 ये डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 रिएक्शन लिखा है, एक करेक्ट और एक इनकरेक्ट लिखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि रिबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है और फर्स्ट जो प्रोडक्ट बन रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जिसको PGA बोलते हैं, और यहाँ पे CO2 का एक्सेप्टेंस हो रहा है। ये करेक्ट रिएक्शन है। ठीक है ना, जिसको अभी जस्ट मैंने बताया था। और यहाँ पे क्या होगा कार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन होगा। बट इसके जस्ट नीचे इनकरेक्ट वाला है। एक्चुअली कुछ साइंटिस्ट ने स्टार्टिंग में इनकरेक्ट वाले को ही कंसीडर किया था, बट ये रॉन्ग था। और क्या कंसीडर किया था, ये ध्यान देने वाली बात है। उस टाइम के जो कुछ साइंटिस्ट थे ये सोच रहे थे कि जो CO2 को एक्सेप्ट करने वाला कंपाउंड होता है वो 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। ठीक है, ध्यान देना होगा। जो इस CO2 को फिक्स करेगा या एक्सेप्ट करेगा वो 2 कार्बन कंपाउंड होगा। ठीक है, ये एक जस्ट पॉसिबिलिटी थी, बट ये रॉन्ग पॉसिबिलिटी थी। और ऐसा इसलिए सोचा गया क्योंकि जो प्रोडक्ट है आपका 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये 3 कार्बन का है। ठीक है, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ये। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि इधर से जो आ रहा है CO2 ये तो 1 कार्बन ऑलरेडी कंटेन है। ठीक है, और 2 कार्बन रिमेनिंग बच रहा है, तो ये में भी 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो सकता है। इट में भी 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ये हो सकता है, बट ये रॉन्ग था। ठीक है, और ये 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इसलिए सोचा क्योंकि यहाँ पे 1 कार्बन ऑलरेडी है और ये 2 होगा तो ये 3 कार्बन कंपाउंड बन सकता है, ये सोच के ऐसा बोला था। बट ये इनकरेक्ट था। ठीक है, जो एक्चुअल में CO2 का एक्सेप्टर है वो कौन है? रिबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट है। ठीक है, तो यही चीज़ इस हेडिंग में आपको डिस्कस करना है, द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। ठीक है, आप जब एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये जो आपके सामने मैं दिखा देता हूँ एक बार इसको जूम करके, आप जब द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 ये हेडिंग आपका, इसमें यही चीज़ आपको मिलेगा, इसको आप नोट्स के फॉर्म में प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, बट ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे आपके सामने ये जो दिखाया है इसी से आप करेक्ट डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है ना, देन इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे केल्विन साइकिल। ठीक है।